जय श्री कृष्ण। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ खड़े होकर हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं। क्यों टूट जाता है दिल, क्यों बिखर जाते हैं रिश्ते, क्यों बदल जाते हैं लोग, और क्यों क्यों लगता है कि शायद गलती हमारी ही थी। ऐसे ही सवालों में उलझी एक लड़की रात के अंधेरे में छत पर अकेली बैठी थी। हवा ठंड सी थी, आसमान शांत था, पर उसका दिल तूफान से भरा था। आंखें नम थी, सांसें भारी थी, और मन में बस एक ही पुकार, भगवान मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो रही है, मैंने क्या गलत किया है। उसने आसमान की ओर देखा, उम्मीद में कि कोई जवाब मिले, पर जवाब ऊपर से नहीं, उसके अंदर से आया। एक हल्की सी रोशनी, एक शांत सी अनुभूति, और उसी रोशनी में एक मधुर आवाज उभरी, मैं हूँ कृष्णा। वह चौंक गई, पलट कर देखा तो सामने कृष्ण खड़े थे। वही मीठी मुस्कान, वही करुणामयी आंखें, हाथ में बांसुरी, और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति जो दिल को छू जाए। लड़की रो पड़ी और कह उठी, कृष्णा सब छूट गया, सब बदल गया, जिनके लिए मैंने सब किया वही आज दूर चले गए। क्या मेरी ही गलती थी? कृष्णा धीमी मुस्कान के साथ उसके पास बैठे और बोले, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने सबको दिल से चाहा। लड़के के आंसू रुक गए, जैसे किसी ने उसके दर्द को पहचान लिया हो। कृष्णा आगे बोले, इस दुनिया में ज्यादातर लोग रिश्ते दिमाग से निभाते हैं, पर तुमने दिल से निभाया। तुम सच्ची थी, पर दुनिया को दिखावा पसंद है। तुमने मुस्कुराकर हर दर्द छुपाया, पर दुनिया ने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा। कृष्ण ने धीरे से सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताने आया हूँ। लड़की ने कमती हुई आवाज में पूछा, क्या सच कृष्णा? कृष्ण की आंखों में करुणा थी, पर आवाज में गहराई। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सबको कभी पसंद नहीं आ सकते। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण बोले, कुछ लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे क्योंकि वे समझने के लिए बने ही नहीं थे। कुछ रिश्ते तुम जितना भी बचाने की कोशिश कर लो, वो टूटने के लिए ही आते हैं। और कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को भी अपने स्वार्थ की नज़र से देखते हैं। लड़की चुप थी, पर उसका दिल धीरे धीरे हल्के होने लगा। कृष्ण ने गुरुत्वा भरी आवाज से कहा, जिसने तुम्हें छोड़ दिया वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था, मंजिल का नहीं। लड़की ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कृष्ण फिर दर्द क्यों होता है? कृष्ण ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखा, दर्द इसीलिए होता है क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्मीद भी होती है। पर याद रखना, दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, दर्द इंसान को गढ़ता है। जैसे आग सोने को पिघलाती है पर उसे और चमका देती है। कृष्ण ने बांसुरी होठ तक लाई और एक मधुर शांत सुर बजाया। वह सुर लड़की के मन तक उतर गया, जैसे किसी ने उसके दर्द को धीरे धीरे पिघला दिया हो। कृष्ण बोले, तुम सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी कठिन क्यों हो रही है, क्यों सब बदल गया, क्यों रिश्ते बिगड़ रहे हैं? क्योंकि तुम बदल रही हो। तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर जा रही है, और जब आत्मा ऊपर उठती है ना, तो रिश्ते, दोस्त, आदतें सब बदल जाते हैं। लड़की हैरान होकर पूछती है, ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सबसे अलग है। तुम वो ऊंचाइयाँ छूने वाली हो जहाँ हर कोई नहीं पहुँचता, और इन्हीं ऊंचाइयों तक पहुँचने से पहले ईश्वर तुम्हारे आसपास से हर वो चीज़ हटाता है जो तुम्हें रोक सकती है। कृष्ण ने धीरे से कहा, जब किस्मत लिखने वाला बदल जाता है तब कहानी में शामिल लोग भी बदल जाते हैं। लड़की की आंखों में चमक आने लगी।
उसे पहली बार लगा कि शायद वह गलत नहीं, बस अलग थी। कृष्णा बोलते गए, तुम सोचती हो कि लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि तुम उन लोगों से दूर जा रही हो जो तुम्हारे दिल, तुम्हारे मकसद, तुम्हारे आत्मा के स्तर पर कभी थे ही नहीं। लड़की के आंसू गिर रहे थे, पर इस बार समझ के आंसू थे। कृष्ण ने आगे कहा, जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए उनका काम था तुम्हें सिखाना, जो बने रहे उनका काम है तुम्हें संभालना, और जो कभी आने वाले हैं वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बन रहे हैं। कृष्णा धीरे से बोले, कभी भी किसी के जाने का दुख मत मनाओ, क्योंकि जाने वाले चलकर नहीं गए, ईश्वर ने उसे हटाया है। लड़की सन्न रह गई। कृष्ण ने शब्दों को और गहराई दी, तुम जिस रिश्ते को पकड़कर बैठी हो वह रुकावट थी, सहारा नहीं। तुम जिस व्यक्ति को पकड़ना चाहती थी वह तुम्हारी किस्मत के रास्ते से हटाया जा चुका है। लड़की ने धीरे से कहा, तो फिर मैं अकेली क्यों महसूस करती हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हर लंबी यात्रा अकेले ही शुरू होती है। अकेलापन दंड नहीं है, ये संकेत है कि तुम सही रास्ते पर चल रही हो। वह लड़की अब शांत थी, उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। कृष्ण ने उठते हुए कहा, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। अच्छे लोग अभी तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, सही रिश्ते अभी तुम्हारी जिंदगी में आना बाकी है, और तुम अभी अपने सबसे खूबसूरत रूप में ढल रही हो। कृष्ण जाने लगे, पर जाने से पहले बोली, अगर कोई रिश्ता एक तरफा हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रेम कभी अकेले नहीं निभाया जा सकता। लड़की ने पहली बार एक हल्की मुस्कान दी। कृष्ण ने कहा, जब भी दिल दुखे आंखें बंद करना, मेरी बांसुरी की धुन तुम्हें सुनाई देगी, और वो धुन तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर कृष्ण प्रकाश में विलीन हो गए, और उसके दिल में आखिरी बार यही वाक्य गूंजा, लोगों का जानना कड़वा सच नहीं है, कड़वा सच यह है कि ईश्वर तुम्हें उन लोगों तक ले जा रहे हैं जो तुम्हें कभी छोड़ नहीं जाएंगे। लोगों का जानना कड़वा सच नहीं है, कड़वा सच यह है कि ईश्वर तुम्हें उन लोगों तक ले जा रहे हैं जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लड़की ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि साहस था। कृष्ण की बातें उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। राधे राधे।